जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, भिवानी, हरियाणा से। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर मामला लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं रामपाल सिंह जी, जो कि डाब ढाणी से हैं। और इनकी जो शिकायत है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल और प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसलिए इन्होंने हमसे संपर्क किया और हम आज यहाँ पर आए हैं, तो इनका इंटरव्यू लेंगे, इनकी समस्या पूछेंगे कि भाई इनको क्या समस्या है। अगर मुख्य रूप से मैं समस्या बताऊं तो इन्होंने एक कंप्लेंट दे रखी है, जिसके कागज मेरे हाथ में हैं। एससीपीओ सुरेंद्र सिंह, रिश्वत का मामला है साथियों। और आज के समय में राजनीतिक चरम पर है, इलेक्शन का समय चल रहा है। उस दौरान एक सरकारी कर्मचारी पर ये रिश्वत का आरोप लगना बहुत बड़ी बात है, जहां पर मोदी सरकार बिना खर्ची, बिना पर्ची के सभी कार्य करने की अपना घोषणा पत्र में शामिल करती है। भिवानी हलके में कल ही कैरू में रैली थी, उसमें भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जोर शोर से बोला था कि हमारे राज्य में बिना खर्ची और बिना पर्ची के सारे कार्य होते हैं। उसी जिले के अंदर 21 पदाधिकारियों को कंप्लेंट देने के बाद भी इनका समाधान नहीं हो रहा। तो अभी बात करते हैं पीड़ित से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मैं रामपाल सिंह, गांव मेरा डाब ढाणी है और जिला भिवानी और खंड कैरू में पड़ता है ये। वैसे क्या करते हैं साहब आप? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हूँ। गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर हैं आप। तो क्या समस्या है आपकी और किस विषय की ये समस्या है कि जो आपने हमको दिया है कि खंड विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय कैरू में जो एक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके खिलाफ क्या समस्या थी? थोड़ा विस्तार से बताएंगे। हम पिछले 6 महीने से हमने और ग्रामीणों ने 2 4 5 लोगों से मिलकर हमने पता किया और उन्होंने और मैंने खुद भी मेरे नाम से लगभग 9-10 शिकायतें कर रखी हैं, जो जिसमें अवैध कब्जा, एक तो बस स्टैंड की ज़मीन है जिसको खाली कराने के लिए हमने शिकायत दी थी 6 महीने पहले, और उसके ऊपर पटवारी सुखदेव सिंह और एससीपीओ सुरेंद्र सिंह बीडीपीओ कार्यालय कैरू में कार्यरत हैं। वो सीधे सीधे तौर के ऊपर जनता से और हमारे से भी सीधे सीधे तौर पर रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत न देने की एवज में शिकायत को लटका देते हैं, शिकायत में देरी करते हैं और फिजूल में पत्राचार करते रहते हैं, लेकिन किसी भी काम को आज तक सिरे नहीं चढ़ाया है। अरे, इस रिश्वत के आपके पास कोई पुख्ता सबूत, वीडियो, ऑडियो या कोई गवाह इस प्रकार से कुछ है आपके पास जी? हमारे पास गवाह भी हैं। बहुत सारे सरपंचों को परेशान कर रखा है, बीडीसी को परेशान कर रखा है, बीडीसी चेयरमैन को। जिला परिषद हैं हमारे 2-15 वार्ड नंबर 15 और 16। वार्ड नंबर 16 के जिला परिषद माननीय श्रीमान नरेंद्र चौहान जी ने शिकायत की थी इनकी, लेकिन उस दिन ये किसी कारण से बच गए थे और तब भी ये पकड़ में नहीं आए। उसके बावजूद हमने इनकी शिकायत की, उसमें भी ये मीडिया के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी खबर लगने पाई है और हमने काफ़ी शिकायतें की हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, माननीय राष्ट्रपति तक हमने शिकायत की है। कुल मिला के 21 जगह पर शिकायत की है और 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है शिकायत में, लेकिन अभी तक उन शिकायतों पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है। मामले को पूर्ण रूप से दबाया हुआ है और इसके साथ साथ हमारे पास रिश्वत लेने की, रिश्वत मांगने की ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ें हैं, जो हम आपको देंगे और आप इसमें संलग्न करें। और सीधे सरेआम बोलता है पटवारी और एससीपीओ सुरेंद्र सिंह कि ये रिश्वत नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है और ऊपर तक देनी पड़ती है। ऐसे कितनी चक्कर लगाते रहो आप, आपका कोई काम होने वाला नहीं है जब तक कोई लेन देन नहीं है आपके पास। ऐसा हमारे साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी कर्मचारी और बिना पर्ची, बिना खर्ची वाली सरकार में इतना बड़ा आरोप, जो कि ये खुद एक सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना अपना, जो इन्होंने नाम बताया कि भाई सरपंचों के साथ भी ऐसा हुआ है, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षदों के साथ भी ऐसा हुआ है, फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई और कैमरे के सामने अपनी बात को रखा। इसके लिए फौजी न्यूज़ 24 इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता है साथियों। साथ ही साथ
मैं अगर आपको दिखाऊं तो इन्होंने माननीय जिला विकास पंचायत अधिकारी भिवानी से लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार तक इन्होंने अपनी कंप्लेंट दे रखी है, जिसकी एक कॉपी भी इन्होंने हमें भी दी है साथियों, जिसको हम सुरक्षित भी कर रहे हैं। और जिस साथी को अगर चाहिए तो वो कॉपी हमारे से ले भी सकता है। ये तकरीबन 6 से 7 पेज की कॉपी है। और इन्होंने अभी वीडियो में भी चर्चा की है कि इनके पास एक वीडियो भी है, इनके पास एक ऑडियो भी है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो के अंत में इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो, वीडियो और इस डॉक्यूमेंट के पूरे पेज इसके वीडियो के साथ संलग्न किए जाएंगे। और जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से भी विनती की जाती है कि इनकी समस्या को कम से कम सुना तो जाए। अगर एक सरकारी कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें 1-2% तो सत्यता होगी। और पटवारी के द्वारा इतना बड़ा जो बोलना कि भाई नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर, जिला प्रशासन पर, हरियाणा सरकार पर एक सवाल खड़ा करती है। तो साथियों, साहब आपका और भी कुछ कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि इनके खिलाफ ये इंक्वायरी की जाए और पंचायत विभाग को छोड़कर किसी अन्य उच्च अधिकारी, ईमानदार अधिकारी से जांच की जाए, ताकि पीछे तक का इनका रिश्वत का मामला, क्योंकि पीछे एससीपीओ जोजू कला में भी एससीपीओ थे, वहां भी भ्रष्टाचार रिश्वत लेने के मामले में एससीपीओ को निलंबित कर दिया गया था। उसके बावजूद भी अब फिर रिश्वत मांग रहा है। अपनी हरकतों से एससीपीओ साहब बाज नहीं आ रहा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी शिकायतों के ऊपर अमल करते हुए इनको सजा दी जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैं अंत में ये जानना चाहूँगा कि क्या आप माननीय डीसी साहब से मिले? डायरी नंबर से आपने इसमें भी लिख रखा है, क्या डायरी नंबर से आपने वहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है? 2 बार हमने डीसी साहब को दरखास्त दे दी है, ईमेल से दे दी है, एसडीएम साहब को दे दी है, एडीसी साहब को दे दी है और नीचे से लेकर ऊपर तक हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक 21 जगह जो है मेल से और रजिस्टर्ड लेटर से और किसी माननीय डीसी महोदय को सम्मुख पेश होकर हमने शिकायतें दर्ज की हैं। और अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जितनी भी शिकायतें हैं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आचार संहिता लगने के बाद आपने दी हो? आचार संहिता से पहले शिकायतें दी थी या आचार संहिता लगने के बाद दी गई हैं? कृपया अंत में ये और स्पष्ट कर दें। हमने आचार संहिता लगने से पहले शिकायत दर्ज करवा दी गई थी और इस मामले को लेकर राजनीति से ना जोड़ा जाए। राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस पर सिर्फ और सिर्फ आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता की परेशानियों को देखते हुए, सरपंचों की परेशानियों को देखते हुए, खंड कैरू की जनता की परेशानियों को देखते हुए हम खुद परेशान है और जनता परेशान है और पंचायत प्रतिनिधि कैरू खंड के सभी परेशान हैं इन कर्मचारियों से। और इनके खिलाफ इस शिकायत को राजनीति से ना जोड़ते हुए इसके ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। तो आपने देखा मामला गंभीर है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। इसके बाद इनके जो जिला पार्षद हैं उनसे भी संपर्क करना चाहेंगे और जिन पर आरोप लगा है, वीडियो के अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, सीपीओ सुरेंद्र सिंह जी जिन खंड कैरू के जिनके ऊपर आरोप लगा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सारे हैं। यदि आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो फौजी न्यूज़ 24 आपकी भी बात निष्पक्ष तरीके से रखने के लिए तैयार है, बशर्ते सवाल हमारे होंगे, जवाब आपके होंगे, तो आप भी कैमरे पे आकर बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।